महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 और झारखंड के दूसरे फेज की 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के बीच है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद कुल 158 दल चुनाव मैदान में हैं। वहीं झारखंड चुनाव के दूसरे फेज में 38 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच मुकाबला है। सुबह 7 बजे से लोगों की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिल रही हैं। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और नतीजों का ऐलान होगा। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर मतदान जारी है और इस कड़ी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और सचिन तेंदुलकर ने अपने परिवार के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैं काफी समय से ECE के लिए आइकन रहा हूं। मेरा मैसेज सिंपल है, वोट करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं सभी से बाहर आने और मतदान करने का आग्रह करता हूं। वहीं मुंबई में मतदान करने के बाद अभिनेता रितेश देशमुख ने भी जनता से वोट करने की अपील की है। साथ ही मशहूर एक्टर अक्षय कुमार ने भी मतदान किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। यूपी की 9 विधानसभा सीट के उपचुनाव में कुल 90 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि अंबेडकर नगर की कटेहरी, मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर की मझवान, कानपुर नगर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद की कुरंदकी सीट शामिल है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। विधानसभा क्षेत्र में 90,540 मतदाता हैं। मुरादाबाद में खुदरंगी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। वहीं इस बीच एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बूथों पर उनके एजेंट नहीं बनने दिए, साथ ही पुलिस पर वोट नहीं डालने का आरोप भी लगवाया है कि पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है। हर बूथ पर अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। DM हुआ उसमें गतिप्रया के बूथ पे जाकर बैठ गए, तो हालत ये हो रही है। पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है। कानपुर में सीसामऊ सीट पर उपचुनाव जारी है और इसके लिए सभी मतदान केंद्रों में वोटिंग हो रही है। कानपुर में सुबह कड़ाके की ठंड के बीच मुस्लिम मतदाता वोट डालने पहुंच रहे हैं। मुस्लिम महिला मतदाता भी बढ़ चढ़ करके मतदान कर रही हैं। वो बुर्का पहन करके वोट डाल रही हैं और मुस्लिम महिला वोटर्स ने ये कहा कि हमारी ये जिम्मेदारी है। महिलाओं ने बताया कि बुर्के में वोट डालने पर कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई पुलिस की चेकिंग नहीं हुई, पुलिस प्रशासन ने सपोर्ट किया, वो हमारे साथ हैं। हमें किसी प्रकार के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज पुलिस द्वारा नहीं मांगा गया। ये कुछ अलग नहीं था, आज सब ऐसे ही जैसे हमारी वैसे ही सब। नकाब हटवाया गया? नकाब वाली कोई थी नहीं, अभी हम ही लोग पहुँचे हैं। अब आगे पीछे से जो जाएगा तो वो जानेगा। ये 2 महिलाएं भी साथ में गई उनका? मेरी बेटी हैं। किया किसी ने नहीं ना, मैंने खुद कहा था अपनी बेटियों से कि ये हटा दे। आपत्ति नहीं है चेक कराने में? कोई आपत्ति नहीं ना। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने महाराष्ट्र में जीत का दावा किया। सारंग ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। इसके साथ ही विश्वास सारंग ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि द साबरमती रिपोर्ट ने गोधरा कांड के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और समाज के सामने सच प्रस्तुत किया है। महाराष्ट्र में कमल खिलेगा, युति की सरकार बनेगी। जो हमारी युति है शिवसेना,
अजीत पवार एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी ये तीनों मिला के सरकार बनाने वाली हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं लगभग 2.5 महीने महाराष्ट्र में रहा और हर जगह मोदी जी का जलवा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की। राजीव गांधी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राम मोहन नायडू से मुलाकात की और इस मौके पर राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चर्चा की। साथ ही क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास को लेकर के भी बात की। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बस्तर आईजी ने दावा किया है कि इस साल अब तक 98 मुठभेड़ में 197 नक्सली मारे गए हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान 230 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं। अबूझमाड़, उत्तर बस्तर और पश्चिम बस्तर में नक्सलियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। इस साल मारे गए नक्सलियों पर 10 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। वहीं नक्सली अभियान के तहत 750 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 665 माओवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सभी क्षेत्र जहां पर पूर्व में माओवादियों का स्ट्रांग होल्ड इलाका माने जाते, उन क्षेत्र में भी सुरक्षा बल द्वारा बेहतर कोऑर्डिनेशन और रणनीति के साथ कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप काफ़ी उल्लेखनीय सफलता मिला है। अभी वर्ष 2024 में अब तक 197 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उसमें खासतौर पर जो दंडरकानी स्पेशल जोनल कमेटी का DKSRC लेवल का कैडर, DVCM एरिया कमेटी, PLG फॉर्मेशन, इस प्रकार का सीनियर माओवादी कैडर का और वेपन भी, ग्रेडेड वेपन भी काफ़ी बड़ी संख्या में रिकवर किए गए थे। सभी क्षेत्रों में लगातार अभियान संचालित कर रहे हैं। कुछ इलाकों में हमको काफ़ी अच्छा परिणाम मिला है, कुछ इलाकों में जो डोमिनेशन है काफ़ी बेहतर हुआ। बलरामपुर से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला जिले के चांदो थाना इलाके में लगे करचा गांव का है। यहां दो दोस्त नितेश और फूलचंद साथ बैठकर के शराब पी रहे थे और इसी बीच मामूली बात को लेकर के दोनों में विवाद हुआ, जहां नितेश ने नशे में धुत होकर के अपने ही दोस्त फूलचंद से गाली गलौज शुरू की। फूलचंद को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कुल्हाड़ी से नितेश के गले पर वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची और कुछ घंटों के बाद आरोपी फूलचंद उरांव को भी धर दबोचा। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया। रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि युवक पर पेट्रोल डालकर उस पर जिंदा जलाने की उसने कोशिश की गई। बुडेश्वर मंदिर चौक के सामने बरगद पेड़ के नीचे युवक सो रहा था। इस बीच कुछ लोग आए और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगते ही युवक चीखने लगा, चिल्लाने लगा। आसपास के लोगों ने आग बुझाकर उसे तुरंत अस्पताल भेजा। आग में जलने से युवक 75% तक जल गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर आरोपियों ने हत्या की साजिश को अंजाम दिया था। एक दो दिन पहले उनके साथ और अन्य लड़कों का विवाद हुआ था। विवाद के दौरान उन्होंने कुछ उनको बोला था। इसी के परिणाम स्वरूप तीनों वहां पर पहुंचे और उसमें आग लगाने का प्रयास किए थे, जिसमें हेमलाल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा। कांकेर के PMT बालक छात्रावास में हुई मारपीट की घटना को लेकर के कांग्रेस जांच दल की टीम छात्रावास पहुंची। दरअसल छात्रावास के बच्चे कल देर शाम से कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठे हैं और आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक संचालक को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का जांच दल अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को सौंपेगा। लगातार चाहे जहां भी देखो आप